फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले एडिट डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एडिट डिस्टेंस क्या होता है। ये एक तरीका है जिससे हम निकालते हैं कि दो स्ट्रिंग्स एक दूसरे से कितना डिसिमिलर है। और ये हम कैसे निकालते हैं? बाय काउंटिंग द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन स्ट्रिंग टू अदर। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ऑपरेशंस क्या है। ऑपरेशन बताऊं, आप इससे पहले ये समझिए कि इसका एप्लीकेशन कहां कहां है। तो अगर आपने सुना हो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और ऑटोमेटिक स्पेलिंग करेक्शन, तो आपको पता होगा ये कितना यूजफुल है हमारे लिए। गूगल में आप अगर कुछ भी लिखते हो तो ये ऑटोमेटिक स्पेलिंग करेक्ट कर देता है। और ये कैसे करता है? इसके मदद से। ठीक है। और दूसरा एग्जांपल क्या है? डीएनए मैचिंग। डीएनए मैचिंग भी कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता ही होगा। और अब हम आते हैं ऑपरेशंस पे। ऑपरेशन क्या क्या? जैसे कि इंसर्शन, डिलीशन, रिप्लेस, सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन। अब इन चारों को हम एक एक करके समझते हैं। और इसे समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं दो स्ट्रिंग्स का, S1 S2। S1 हमारा है A B C D, S2 होगा हमारा E C B F। मान लीजिए मैं D और F को मैच करवा रहा हूं, तो क्या ये दोनों मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है। इंसर्शन का मतलब हुआ कि मैं अगर ये दोनों कैरेक्टर मैच नहीं हो रहा है तो मैं फर्स्ट स्ट्रिंग में F को इंसर्ट कर रहा हूं। और एक चीज, मैं बेसिकली स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है। ये हुआ हमारा इंसर्शन, दैट इज इस कैरेक्टर को मैं यहां पे इंसर्ट कर दिया। डिलीशन का मतलब क्या हुआ कि मैं D को डिलीट ही कर दिया। ठीक है। फिर आता है रिप्लेस और सब्स्टिट्यूशन। रिप्लेस और सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि मैं D को F बना दूंगा। समझ गए आप? अब लास्ट चीज समझते हैं, ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन समझने के लिए यहां पे आते हैं, दैट इज बी और सी को मैच करवाते हैं। क्या बी और सी मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज यहां पे हो रहा है, यहां पे बी है, दैट इज अपोजिट कैरेक्टर, बी बी और सी सी है। अगर मैं स्वैप कर दूं तो क्या ये मैचिंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो बेसिकली ट्रांसपोजिशन में हम यही करते हैं, अपोजिट कैरेक्टर को मैच करवाते हैं। अगर मैच हो जाता है तो हम स्वैप कर देते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोजिशन। और एक चीज, डिपेंडिंग कि हमें कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना अलाउड है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स होता है एडिट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। उसका हम अब देखते हैं मोस्ट कॉमन एल्गोरिथम कौन कौन सा है। पहला है हैमिंग डिस्टेंस, दूसरा है एलसीएस डिस्टेंस, तीसरा है लेवेंस टाइम डिस्टेंस और लास्ट वन इज दामेरो लेवेंस टाइम डिस्टेंस। सबसे पहले हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है? हैमिंग डिस्टेंस में हम एक ही ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, और वो ऑपरेशन कौन सा है? रिप्लेस और सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। एलसीएस डिस्टेंस में हमारा दो ऑपरेशन अलाउड होता है, और वो दो ऑपरेशन क्या क्या है? इंसर्ट, डिलीट। लेवेंस टाइम डिस्टेंस में हम इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। और डमेरो लेवेंस टाइम में हम क्या कर सकते हैं? इन चारों ही ऑपरेशन को कर सकते हैं, रिप्लेस एंड ट्रांसपोजिशन। ठीक है। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन चारों में से लेवेंस टाइम डिस्टेंस जो है सबसे ज्यादा यूज होता है, और इसीलिए ये मोस्ट कॉमनली एडिट डिस्टेंस के साथ एसोसिएटेड है। दैट इज अगर आप एडिट डिस्टेंस बोल रहे हो, इसका मतलब ये लोग लेवेंस टाइम डिस्टेंस ही समझेंगे, या अगर आप लेवेंस टाइम डिस्टेंस बोल रहे हो तो लोग एडिट डिस्टेंस ही समझेंगे। बेसिकली हम एडिट डिस्टेंस का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो हम एक्चुअली में लेवेंस टाइम डिस्टेंस को करते हैं। ठीक है। और एक चीज, लेवेंस टाइम डिस्टेंस में I हो या D हो या R हो, इन सब का कॉस्ट होता है 1 यूनिट। दैट इज हम जो ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं आ रहा है, इन सब के साथ कुछ कुछ कॉस्ट एसोसिएटेड होगा, और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे हो। ठीक है। तो लेवेंस टाइम डिस्टेंस में कॉस्ट होता है 1 यूनिट सारे ही ऑपरेशन का। अब हम देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हम लेते हैं दो स्ट्रिंग्स का एग्जांपल। पहला स्ट्रिंग मेरा होगा x1 x2 से लेके xm तक,
और दूसरा स्ट्रिंग मेरा होगा y1 y2 से लेके yn तक। और यहाँ पे m जो है लेंथ है मेरा फर्स्ट स्ट्रिंग का और n जो है लेंथ है मेरा सेकेंड स्ट्रिंग का। और अब हम क्या करेंगे, इसके लिए लिखते हैं एक फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। और ed मेरा एक फंक्शन होगा जो कि मेरे लिए ये काम करेगा और इसमें मैं दो पैरामीटर पास करूंगा। वो दो पैरामीटर्स क्या होंगे, स्ट्रिंग 1 का लेंथ और स्ट्रिंग 2 का लेंथ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फंक्शन डिफाइन। अब फंक्शन डिफाइन होने के बाद सबसे पहले क्या लिखेंगे, बेस केस। और बेस केस समझाता हूं मैं आपको दो एग्जांपल के थ्रू। पहला एग्जांपल, मान लीजिए आपका स्ट्रिंग 1 एम्प्टी है और स्ट्रिंग 2 में सम कैरेक्टर है ए बी सी डी। तो आपको अगर स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग 1 में इन चारों कैरेक्टर को क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो टोटल ऑपरेशन कितना हुआ, 4, क्योंकि आप चारों कैरेक्टर को इंसर्ट कर रहे हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर आपका S1 जो है वो है XYZ और S2 है एक एम्प्टी स्ट्रिंग, तो अब आप S1 को S2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन तीनों कैरेक्टर को डिलीट करके। ठीक है, तो यहां पे आप टोटल कितना ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, 3। तो बेस केस क्या होगा हमारा, इफ m is equal to 0 और n is equal to 0, दैट इज मैं चेक कर रहा हूं क्या दोनों में से कोई एम्प्टी है। अगर ऐसा है तो मैं रिटर्न कर दूंगा मैक्स ऑफ m, n। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे केस पे, दैट इज अब मैं कैरेक्टर को मैच कराऊंगा। मेरा दो स्ट्रिंग है S1 और S2 और मान लीजिए मैं इन दोनों कैरेक्टर को मैच करा रहा हूं, दोनों के लास्ट कैरेक्टर को। और यहां पे मेरे पास दो ऑप्शन होता है, या तो मैं स्टार्टिंग से मैच कराना शुरू करूं या तो मैं लास्ट से मैच कराना शुरू करूंगा। अगर मैं स्टार्टिंग से मैच कराना शुरू करूंगा तो मुझे बार बार लेंथ से कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसीलिए क्या करूंगा, इसे पीछे से मैच कराना शुरू करूंगा। तो अगर मैं लास्ट कैरेक्टर दोनों का मैच कर रहा हूं तो हमारे पास यहाँ पे दो केस होगा, या तो ये दोनों मैच होंगे या तो ये दोनों मैच नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ये मैच हो जाएगा तो केस 1 मैचिंग केस। ठीक है, अगर दोनों मैच हो गया इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग 1 को आप कैसे लिख सकते हो, x1 x2 से लेके xm-1 yn, एज दोनों सेम है। ठीक है, और y1 S2 को कैसे लिख सकते हो, y1 y2 से लेके yn-1 yn, तो दोनों अब मैच हो गया। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, एडिट डिस्टेंस निकालेंगे इन दोनों स्ट्रिंग के बीच में। दैट इज अब मेरा स्ट्रिंग 1 बन जाएगा x1 x2 से लेके xm-1 और स्ट्रिंग 2 बन जाएगा y1 y2 से लेके yn-1, और इन दोनों के बीच में आप क्या निकालेंगे, एडिट डिस्टेंस। दैट इज इफ s1 of m-1 is equal to s2 of n-1, then we are going to return edit distance between m-1, n-1। ठीक है, ये हुआ मेरा सेकेंड केस जबकि दोनों कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं। और तीसरा केस मेरे पास क्या होगा, जब दोनों कैरेक्टर मैच नहीं हो रहे हैं। और यहां पे आएगा मेरे पास तीन ऑप्शंस, और ये तीन ऑप्शन क्या होगा, कैरेक्टर इंसर्ट करने का, कैरेक्टर डिलीट करने का और रिप्लेस करने का। तो सबसे पहले देखते हैं इंसर्ट वाले केस में क्या होगा। इंसर्ट का मतलब क्या हुआ, दोनों कैरेक्टर मैच नहीं हो रहे हैं, तो स्ट्रिंग 1 को मैं क्या कर दूंगा, x1 x2 से लेके जो स्ट्रिंग 1 है हमारा xm तक, इसमें मैं लास्ट में क्या करूंगा, yn को इंसर्ट कर दूंगा। ये हुआ मेरा इंसर्शन। ठीक है, और s2 मेरा वैसे का वैसा ही रह जाएगा, y1 y2 y3 से लेके yn, क्योंकि हम स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 बना रहे हैं, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एडिट डिस्टेंस निकालेंगे इस स्ट्रिंग के बीच में
और इस पूरे स्ट्रिंग के बीच में, क्योंकि अब ये दोनों तो मेरा मैच हो गया है ना, समझ रहे हो ना। तो बेसिकली मैं रिटर्न करूंगा, पहला ऑपरेशन मेरा क्या है, इंसर्शन। तो ईडी ऑफ m n माइनस वन, दैट इज इस स्ट्रिंग को मैंने एक इधर शिफ्ट कर दिया और ये मेरा पूरा का पूरा रह गया। ये है इंसर्शन वाला केस। डिलीशन के केस में क्या होगा कि मेरा जो एक्शन कैरेक्टर है इसे मैं डिलीट कर दूंगा। तो बेसिकली जो मेरा S1 है वो बन जाएगा xn से लेके xm माइनस वन तक, और मेरा S2 रहेगा y1 से लेके yn तक। और अब मैं क्या करूंगा, मैं एडिट डिस्टेंस निकालूंगा इन दोनों स्ट्रिंग के बीच में। ये हो गया मेरा डिलीशन वाला केस। ठीक, अब मैं एडिट डिस्टेंस निकालूंगा m-1, n के बीच में। ठीक है, और अब आता है मेरा थर्ड केस, दैट इज मैं लास्ट कैरेक्टर्स को मैच कर रहा हूं और ये दोनों कैरेक्टर मैच नहीं हो रहा है, तो मैं रिप्लेस में क्या करता हूं, xn को yn बना दूंगा। तो मेरा स्ट्रिंग वन क्या हो जाएगा, x1 x2 से लेके xm माइनस वन yn, और स्ट्रिंग टू मेरा क्या रह जाएगा, y1 y2 से लेके yn माइनस वन yn। तो आप देख रहे हैं रिप्लेस करने के बाद दोनों मैच कर गया। तो अब मैं निकालूंगा एडिट डिस्टेंस इस स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग के बीच में। ठीक है, दैट इज m-1 n-1। ठीक है, इन दोनों स्ट्रिंग के बीच में मैं निकालूंगा एडिट डिस्टेंस। और एक चीज, आप इंसर्शन कीजिए या डिलीशन कीजिए या सब्स्टिट्यूशन कीजिए, आपका एक यूनिट का कॉस्ट तो लगेगा ही ना। तो रिटर्न 1 प्लस मिनिमम ऑफ दिस। तो ये है मेरा रिकर्सिव प्रोग्राम एडिट डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा एडिट डिस्टेंस का इंट्रोडक्शन वीडियो। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये मेमोरी में रन कैसे होगा। ठीक है, दैट इज इसे ड्राई रन करके देखेंगे और हम रिकर्सन ट्री का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस प्रोग्राम के साथ प्रॉब्लम क्या है और यहाँ पर डायनामिक प्रोग्रामिंग हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। और अगर आपको फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।